Good morning to all. In this video, we start exercise 5.3 of class 10th, part 2. The chapter name is Arithmetic Progression. हम लोग इसके जो पार्ट 1 था जो हमने इससे पहले कंप्लीट किया था उसमें हम लोग थर्ड क्वेश्चन के फिफ्थ तक क्वेश्चन देख चुके थे. ठीक है, अभी हमने स्टार्ट करना है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 से, जिसमें आपको गिवन क्या है. a इक्वल्स टू 2, d इक्वल्स टू 8, एस एन इक्वल्स टू 90. हमको ये नहीं पता कि जो 90 दे रखा है वो कितनी टर्म का सम है, क्योंकि हमारे पास n नहीं है. हमको a गिवन है, हमको d गिवन है, एस एन गिवन है. एक्चुअली यहाँ पे n नहीं है, 90 जो गिवन है, और फाइंड हमको n करना है और फिर a n निकालना है, क्योंकि जिसके हिसाब से n आएगा उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास a n भी आ जाएगा. ठीक है, अभी क्वेश्चन होगा कैसे. ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि हमारे पास एस एन वाली चलो हमने फॉर्मूला लगा भी दिया. ठीक है, यहाँ पे ए और डी दोनों है पर एन नहीं है, तो हमारे पास वहाँ पे ए एन भी नहीं है. तो जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है वो तो हम यूज़ नहीं कर सकते. जो हमारे पास शॉर्ट वाला फॉर्मूला था डैट इज एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, हम लोग वो भी यूज़ नहीं कर सकते. ए है पर ए एन नहीं है, एन भी तो नहीं है, वरना हम लोग एन अपॉन टू दो वैल्यू अननोन हो जाएगी हमारे पास, है ना. तो अब हम करेंगे इसके अंदर एस एन वाला फॉर्मूला. पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, क्योंकि ये वीडियो का भी स्टार्टिंग ही है. दूसरी वीडियोस में तो हम लोगों ने फॉर्मूले बहुत सारे यूज़ करें, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे. एस एन की जगह 90 पुट किया मैंने, एन है नहीं. 2a, a कितना है मेरा 2, दैट इज़ 4. वापस n नहीं है, एंड व्हाट इज़ d इज़ 8. ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं. अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे. ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा. 180 इक्वल्स टू n 4 प्लस 8n माइनस 8. मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया. अब ये कितना हो गया, n 4 माइनस 8 कितना होता है ये, -4. तो 8n माइनस 4 अब बन जाएगी क्वाड्रेटिक. 8n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर, और इसको ले आओ 180 इक्वल टू 0. आप चाहो तो यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हो, क्योंकि 4 सब में से कॉमन निकल रहा है. 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 2 ज़ा 4, सॉरी 4 कॉमन लिया ना. एक मिनट, ये स्क्वायर नहीं है, एक ही स्क्वायर तो हो सकता है. तो इट्स ओनली n माइनस 45. आप जब इसकी स्प्लिटिंग करोगे, ठीक है, वो आप कर लेना. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमने करी है 4th चैप्टर में, क्लास में जो हमारा चैप्टर चल रहा था. ऑनलाइन तो मैं अब करवाऊंगी. तो उसके हिसाब से इसका आंसर आएगा, एन की दो वैल्यू आएगी, 5 और -9/2, जिसमें से ये वैल्यू तो रिजेक्टेड है, क्योंकि एन की वैल्यू कभी अपॉन में या फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं हो सकती. तो हमारा n 5 आ गया. चलिए n 5 आ गया. ठीक है, अब आपको निकालना है ए एन. यू मीन इट मीन्स आपको फाइंड करना है a5. तो a5 के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, a प्लस 4d. ठीक है, देन a है हमारे पास 4 एंड वी हैव d ऑल्सो 34 डायरेक्ट. ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी जगह हमारे पास a5 की 34, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमारा जो n है वो 5 निकल रहा है, और जो हमारा a5 होना चाहिए, a5 मतलब जो हमारी फिफ्थवी टर्म होगी वो हमारी होनी चाहिए 34. ठीक है, 7th क्वेश्चन देखो, जिसमें आपको गिवन है a इक्वल्स टू 8, ए एन इक्वल्स टू 62 और एस एन इक्वल्स टू 210. ठीक है, एन नहीं है आपके पास तो आराम से आ जाएगा, क्योंकि आपके पास ए और ए एन दोनों है. तो फटाफट कैसे देखेंगे इसको, 210 एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन. तो इसको यहाँ जाकर डिवाइड कर लो, तो इट्स 420 एन, और 62 और 8 कितने होते हैं, 70. तो एन की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 420 डिवाइड बाई 70, 6. और जब n की वैल्यू 6 आ गई है हमारे पास, तो हमें क्या निकालना है, और इसके अंदर n आ गया हमारे पास, हमें d निकालना है. अब d निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वही क्योंकि ये जो है ना, अगर n मेरे पास 6 आया तो ये a6 है, और ये a6 है, तो फॉर्मूला लगेगा a प्लस 5d, है ना. a है 8, ये जो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 62 माइनस 8 इक्वल्स टू 5d, ये होता है 54. तो 54 अपॉन 5d आया हमारा, क्योंकि d अपॉन में आ सकता है प्लस डेसिमल में भी आ सकता है. इसको आप चेंज करोगे डेसिमल में, तो इसका आंसर आएगा 10.8.
ए एन आपको 4 गिवन है, डी 2 गिवन है, एस एन गिवन है। यहाँ पे भी हमारे पास एन नहीं है, और हमको जहाँ पे एन नहीं होता ना वहाँ पे हमारे पास दोनों इक्वेशन लगती है। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन कैसे लगेगी हमारी, हमारे पास लास्ट टर्म है, हमारे पास फर्स्ट टर्म नहीं है, और हमारे पास एन भी नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, एक रिस्क लेते हैं, जब दोनों वैल्यू हमारे पास अननोन हो, दैट इज़ ए प्लस ए एन वाला। तो ये हो जाएगा 28, एन है नहीं, है ना, ए भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वी हैव दिस 4। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। अब इसको एक बार ऐसे रन देते हैं। सेकेंड हम बनाएंगे इक्वेशन ए एन 4 है हमारे पास, तो ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, डी 2 है और ये 4 दे रखा है। कैसा आएगा ये कैसा आएगा, तो यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। कितना हो गया ये 6। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे किसकी वैल्यू है मेरे पास, अब हम चाहें तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, अपॉन एन, तो -28 -4n अपॉन एन प्लस 2n इक्वल टू 6। अब एलसीएम ले लो, टू एन स्क्वायर, इसको यहाँ लेके आओ, माइनस माइनस प्लस 10n और -28 इक्वल टू 0। अभी बन गई यहाँ पे क्वाड्रेटिक, है ना। हमने क्या करा था, यहाँ से वैल्यू निकाली थी इसकी, किसकी, ए की। एन की नहीं निकाली थी, क्योंकि एन की कैसे निकालते हैं, हमारे पास दो एन थे, ए हमारे पास सिंगल था। ठीक है, तो मैं अगर एन कॉमन लेती इधर से मान लो, तो एन की वैल्यू भी मैं निकाल सकती थी और यहाँ पे रख सकती थी, पर यहाँ पे ए सिंगल, तो मैंने ए की वैल्यू प्रेफर करी। ए की वैल्यू निकाली, उसको पुट करी, क्वाड्रेटिक बनाई, और क्वाड्रेटिक के बाद इसको आप सॉल्व करोगे, जो वैल्यू रिजेक्ट होती है उसको छोड़ देना, लेकिन जो वैल्यू प्लस में आती है वो हम लोग रखेंगे और निकालेंगे आंसर। ठीक है, अब जो इसके 9th और 10th क्वेश्चन है वो तो बहुत ईजी है, क्योंकि वो छोटे वाले फॉर्मूले से होंगे, और नहीं भी होते हैं तो एक बार आप मुझे बता देना, मैं क्लास में आपको करवा दूंगी। फाइन, अब देखो इसका 4th क्वेश्चन, कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी इज दिस मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। मतलब सम आना चाहिए 636, तो हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी टेकन, हमें कितनी टर्म लेनी चाहिए, तो हमें निकालना है एन। तो ये हो गया 636 n/2, हमारे पास n नहीं है, लास्ट टर्म भी नहीं है हमारे पास, सम है हमारे पास 2a 18 n-1 d, व्हाट इज d इज 17 -9 दैट इज 8। अब इसमें भी क्या बनेगी इसकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक, मैं आपको सिर्फ वो बनवा के दूंगी, अदरवाइज आपको आगे करना है। इसको कैसे होगा ये देखो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 12 7 हो गया n 18 प्लस 8n माइनस 8, तो हो जाएगा n 18 माइनस 8 कितना होता है 10 प्लस 8n। अब मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन क्या बन रही है हमारी 1272 10n प्लस 8n स्क्वायर। अब इसको अरेंज कर लो, 8n स्क्वायर 10n माइनस का 1272 इक्वल टू 0। अब इसमें से आप चाहो तो 2 कॉमन ले लो, तो 2 4 8 2 5 10 6 3 6, उसके करोगे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, एंड देन आप उसका आंसर फाइंड करोगे। ठीक है, क्वेश्चन 5 देखो, द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज 5, यानी कि हमारे पास ए दे रखा है हमको 5, लास्ट टर्म यानी कि ए एन इज 45 और सम इज 400। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, हमको एन निकालना है। ठीक है, तो ए और ए एन है तो एन बहुत आराम से आ जाएगा, क्योंकि सम भी है हमारे पास, एन नहीं है हमारे पास, बट वी हैव दीज टू वैल्यूज। तो ये हो गया 800 इक्वल्स टू 50, 16, कितना आ गया ये 16। अब क्या निकालना है हमको डी। ठीक है, अब डी के लिए हम लोगों के पास दो फॉर्मूले हैं, एस एन वाला भी है और ए एन वाला भी है, तो हम प्रेफर करेंगे ए एन वाला फॉर्मूला। एस एन वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, क्योंकि वो 2a प्लस n-1 हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे इसको
ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन यानी कि 16 माइनस वन इंटू डी। इसको यहाँ ले आके माइनस कर दो, ये हो गया 40 इजिकल्स टू 15 डी। तो डी कितना हो जाएगा 40/15, कट कुटा के 8/3। ठीक है, कितना आएगा ये 8/3। अब 6 क्वेश्चन कि द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP are 17 and 350 respectively. If common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? How many terms are there मतलब हमें n निकालना है, and what is their sum मतलब हमें an निकालना है। बट ये दो टर्म तो है हमारे पास, बट ये वाला फॉर्मूला काम का नहीं है हमारा, क्योंकि दो अननोन टर्म्स को हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हम लोग पहले तो गिवन चीज़ें लिखेंगे। ये हो गया। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन माइनस वन, एन तो है ही नहीं, बट वी हैव डी। इसको यहाँ लेके जाओ पहले। 350 माइनस 17 333 डिवाइड बाय 9 एन माइनस वन। अब ये कितना हो रहा है 37 प्लस 1 इक्वल्स टू एन यानी कि 38। और जब 38 आ गया है, अब हमको सम निकालना है, तो सम तो हम इससे निकाल लेंगे। n/2 19, फिर a प्लस ए एन 19 इंटू 3 67, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 6973। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखो। फाइंड द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, जिसका आपको डिफरेंस दे रखा है और 22nd टर्म दे रखी है। 22nd का मतलब होता है A22। तो ये होता है a प्लस 21d n माइनस वन इंटू डी बराबर 149। डी है हमारे पास, तो ये यहाँ जाके माइनस ऐसा का ऐसा, तो a इज इक्वल्स टू 149 माइनस 147, क्योंकि 7 1 7 और 7 2 14। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 2। अब क्या निकालना है आपको सम, तो ये निकलेगा 22/2 दैट इज 11। डायरेक्ट करते हैं, ये हो गया 1661। अभी भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है, तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे पॉज देके जो क्वेश्चन बचे हैं उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका हम लोग पार्ट 3 भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।